करने के लिए आते हो तो ठाकुर जी की लीलाओं का ही आनंद लेते हो। अनंत लीलाएं ठाकुर जी की, कहते हैं ना हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार हमारी भांडीर वन में उनकी अनेक लीलाओं का वर्णन है। प्रथम लीला राधा रानी के विवाह की मानी जावे, जाके काजे हमारो स्थान भी विख्यात भयो। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ मानो जावे। जब हम बाको अध्ययन या श्रवण करें तो हमें ज्ञात होए कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी को कहूँ भी नाम ना है, जहाँ हमारे विवाह को प्रमाण भी ना दयो। लेकिन जहाँ भांडीर वट के नीचे तुम खड़े हो ना, जो नॉर्मल वृक्ष ना है, जहाँ को प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में मिले, जहाँ को एक श्लोक आवे कि ब्रह्मंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बो कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट बहुत विशाल था, 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में फुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। और मान्यता बताई जाती है ठाकुर जी की 9 लाख यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम में रखती थी सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते ना, आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ, उसमें तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे राधा रानी से, तो ग्वाल वालन के संग मिलके जहाँ पे भंडारो करो, वही के नाम पे जा स्थान को नाम भांडीर वन पड़ो, तो जहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे को मानो जावे। बहुत से भक्तन के मन में विचार होए कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारो करो वहाँ पे हम भी करें। जो पूर्ण सक्षम होए वो करें, जो ना है वो हमारे भंडारे में ही दान डालें, जाते हम अपनी गृहस्थी दिनचर्या को व्यतीत करें और भक्तन ने सुबह से शाम तक प्रसाद खवामें। जब पता आजकल हमारे घरों में राधा रानी ही जीतती हैं, अगर जिस घर में राधा रानी नहीं जीतेगी ना, कृष्ण जीतेगा, तो वो गृहस्थी अच्छे से नहीं चल पाएगी। इसलिए हमेशा सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि राधा रानी को ही जिताएं, गृहस्थी को सुखमय बनाएं। यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रज मंडल में ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जाको नाम दयो मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से भिक्षा कर जो भोजन मांग की पामे भैया मधुकरी कह में। जब भी शास्त्रन में बताई कि जब तक ब्रजवासी की कृपा ना होगी, ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा है वो जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करें, क्योंकि जैसे अभिमान को नाश होए और भक्ति प्राप्त होए, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर ब्रजवासी कृपा करे ना तो सहज ही भक्ति प्राप्त हो जाए। एक मिनट, हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में बहुत ही विशेष बात कही थी। कहा था जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। ठुकाना बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा। जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा और डायरेक्ट नहीं आएगा, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। अगर कोई भी भक्त भांडीर वन आना चाहता है, यहाँ की पूर्ण प्रसादी बैठ के पाना चाहता है या इस स्थान से जुड़ना चाहता है, तो मेरा नंबर है 9818847055। आप इस नंबर के माध्यम से स्थान से जुड़ी और भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेवाएं बदलती रहती हैं, लेकिन जिनको हमसे मिलना होता है वो फ़ोन करके आते हैं।